कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम नमः। श्री राधे श्याम नमः। उमापति महादेव की जय। श्री गुरुवे नमः। श्री हनुमते यहाँ विराजे सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। मिनी हाँ 15 अध्याय का हाँ 5वां। हाँ जी, हाँ जी, कर लेते हैं। 15वां अध्याय का 5वां श्लोक। पुरुषोत्तम योग, 5वां श्लोक। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। अब हम आ जाते हैं अध्याय 8, जिसको भगवत प्राप्ति या अक्षर ब्रह्म योग अध्याय भी कहा जाता है। श्लोक संख्या नंबर 1। पहले तो यहाँ पर ना हम डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो थ्रू आउट द चैप्टर चलते जाएंगे, जिनको समझने में बड़ी दिक्कत होती है। सबसे पहली बात, परम अक्षर, परम सत्य, उसको हम ब्रह्म के नाम से जानते हैं। अब प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला जो त्याग है, उसको हम कर्म कहते हैं। जो भी हम कोई कार्य करते हैं उसको कर्म कहते हैं। क्षर और अक्षर हमने बात करी थी। अक्षर जो है वो ब्रह्म है और क्षर जो है ये प्रकृति है। ठीक है, ये बार बार वर्ड्स बीच में आते जाएंगे। अधिदैव, सब देवताओं सहित भगवान जी के विराट रूप को, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, इनको कहते हैं अधिदैव। ये भी वर्ड बहुत बारी इस चैप्टर में प्रयोग होता है। फिर है अधिभूत। भूत से हमको याद रखना चाहिए भौतिक, इजी हो जाएगा। दैव से याद रखना चाहिए देवता और भगवान जी। ठीक है, और दूसरा भूत से हमको याद रखना चाहिए भौतिक, जिसको कहते हैं हम चेंजिंग फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक प्रकृति, शरीर, इंद्रियां। फिर आया अधियज्ञ, जो हर प्राणी के हृदय में भगवान जी स्थित है। ये भगवान जी जो हमारी सारी गतिविधियों को हर वक्त देख रहे होते हैं, सब यज्ञों के साक्षी हैं और अधिष्ठाता शरीर में यज्ञ के साक्षी के रूप में बैठे रहते। ठीक है, इसको कहते हैं हम अधियज्ञ। आगे बढ़ो। पहला श्लोक। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया और अधिदैव किसको कहते हैं? यही जो अभी पॉइंट डिस्कस किए थे, उसी के बारे में। अधिदैव हमने बात करी थी, सब देवताओं सहित भगवान जी का विराट। ठीक है, जैसे सूर्य, चंद्रमा। अधिभूत, जो ये चेंजिंग फिजिकल वर्ल्ड है हमारे आसपास, जिसको हम भौतिक प्रकृति कहते हैं, शरीर और इंद्रिय, ये है अधिभूत। फिर आता है अधियज्ञ, हर प्राणी के हृदय में स्थित परमात्मा, जो उसकी गतिविधियों पर नजर लगाकर बैठे। श्लोक संख्या नंबर 1 फिर से। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदैव किसको कहते हैं? अर्जुन परमात्मा को परम पुरुष या पुरुषोत्तम के नाम से यहाँ पर बुला रहा है। अब एक चेंज है अर्जुन के वर्ड्स में।
पहले अर्जुन भगवान जी को सखा के नाम से बोलता था, वो सखा समझता था, पर अब एक शिफ्ट आ गया एनर्जी में। अब वो उनको भगवान जी, परम पुरुष और पुरुषोत्तम के नाम से संबोधित कर। अब वो सखा वाला जो कैजुअलनेस है, वो थोड़ी सी चेंज है। किस लिए? क्योंकि परम सत्य जो है वो ब्रह्म, और इसे परमात्मा या भगवान के नाम से जाना जाता है। अर्जुन भगवान की अब अंतरंगा शक्तियों को देख चुका है, वो समझ रहा है कि भगवान जी है क्या। कहीं कहीं पर जीवात्मा और जीव को भी भ्रम कहा गया है, क्योंकि उसके अंदर भी आत्मा बसती है। वेदों के अनुसार आत्मा का अर्थ मन, आत्मा, शरीर और इंद्री से भी कहा जाता है। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, सकाम कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है, और अधिदैव किसको कहते हैं? ये भौतिक जगत क्या है, अर्जुन पूछ रहा है। देवता क्या है, कृपा करके मुझे बताइए। इस ज्ञान से बड़ा कुछ भी नहीं है। हम लोग टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते रहते हैं, मून पर पढ़ते रहते हैं, मून, सन, इतना कुछ हम पढ़ते जाते हैं। न्यू न्यू एविडेंस इंसान कलेक्ट करता रहता है, पर एक परमात्मा ही है जो एक पूरी सिचुएशन के एक अनचेंजेबल एस्पेक्ट रहता है। परमात्मा के बारे में हम हर समय जानने की कोशिश करते रहते हैं। वेद ओमनी प्रेजेंट है, वो कभी चेंज नहीं होते। गीता ज्ञान हमेशा स्थायी रहता है। इसमें ब्रह्म, कर्म, अध्यात्म की बात, प्रश्न और उत्तर, सब कुछ चलता जा रहा है। और श्री कृष्ण मेंशन करते हैं यहाँ पर इस चैप्टर में स्पिरिचुअलिटी के बारे में। अब वो यहाँ बता रही हैं कि इस नॉलेज को, जिस स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज में अब तक अर्जुन को बता चुका हूँ, उसके बारे में उसको प्रयोग कैसे करना है अपनी असली लाइफ में। ब्रह्म शब्द वेद, ब्रह्मा, निर्गुण, परमात्मा, प्रकृति और ओमकार आदि अनेक तत्वों के लिए व्यवहृत होता है। उनमें से यहाँ ब्रह्म शब्द किसी तत्व के लक्ष्य से कहा गया है, ये जानने के लिए ही अर्जुन ने प्रश्न पूछा है। अध्यात्म किसको कहते हैं? जो कुछ भी आत्मा या सेल्फ से रिलेटेड है, उसको हम अध्यात्म के नाम से जानते हैं। जो कुछ भी आत्मा या सेल्फ से रिलेटेड है, उसको हम अध्यात्म के नाम से जानते हैं। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, जीव और परमात्मा, इन अनेक तत्वों को अध्यात्म के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, जीव और परमात्मा, इन सब को हम अध्यात्म के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर अध्यात्म नाम से भगवान जी किस तत्व की बात कर रहे हैं, ये अर्जुन उनसे पूछने की कोशिश कर रहा है। अर्जुन को कुछ कुछ समझ आ चुका, पर अब अर्जुन और जिज्ञासु है कि मैं अपनी रियल लाइफ के अंदर ये जो मेरे को तिथर बिथर वाली छोटी छोटी नॉलेज है, मैं इसको जोड़कर कैसे यूज कर सकता हूँ। आगे अर्जुन पूछते हैं, कर्म क्या है? कर्म क्या है? यज्ञ, दान आदि शुभ कर्मों का वाचक है, या क्रिया मात्र का वाचक है, या प्रारब्ध आदि कर्मों का वाचक है, या ईश्वर की सृष्टि रचना कर्म है? ये क्या है? अब यहाँ पर अर्जुन ये जानना चाहते हैं। फिर आते हैं, अर्जुन पूछते हैं, अधिभूत क्या है? जिसको हम मटेरियल मैनिफेस्टेशन के नाम से जानते हैं, जो हमारे आसपास का फिजिकल वर्ल्ड है। भूत से मैंने बोला था ना, भौतिक। भूत, भ से भूत, भ से भौतिक। तो अधिभूत मीन्स भौतिक प्रकृति जो आपके आसपास है। अधिभूत शब्द का अर्थ यहाँ पर पंच महाभूत है, 5 एलिमेंट्स, और समस्त प्राणी मात्र, जितनी भी जीव संख्या है, अथवा समस्त दृश्य वर्ग, या किसी और तत्व तत्व के बारे में वो पूछ रहा है। तो ये भी वो भगवान जी से पूछ रहा है। फिर वो पूछ रहा है, अधिदेव क्या है? अधिदेव शब्द यहाँ किसी अधिष्ठात्र देवता विशेष का लक्ष्य है, या कोई जीव, या अन्य हिरण्य गर्भ, या कुछ कुछ वो प्रश्न पे प्रश्न पूछने की कोशिश कर रहा है। पुरुषोत्तम नाम से अर्जुन भगवान जी को संबोधित करता है। इससे यह सूचित किया जा रहा है कि समस्त प्राणियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सबके अधिष्ठाता और सर्व आधार परमात्मा श्री कृष्ण है। इसीलिए मेरे इन प्रश्नों का यथार्थ उत्तर जो परमात्मा दे सकते हैं,
वो कोई और नहीं दे सकता। इस वजह से अर्जुन ने भगवान जी से ये सारे क्वेश्चन एक लाइन में कर। श्लोक संख्या नंबर 2। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और ये इस संसार में और वह इस शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अन्य समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। देखो भगवान जी की कितनी उसको जीवात्मा के रूप में ब्रह्म के बारे में जानने की इच्छा, आत्मा का अर्थ, मन, शरीर, इंद्रियां, पुरुषोत्तम भगवान, परम पुरुष, परम प्रमाण, सब कुछ जानने का वो इतना ज्यादा इच्छुक है। और अब वो आगे पूछ रहा है ये अधियज्ञ क्या चीज और ये शरीर में कैसे, कहाँ है, तथा युग चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। अब उसको फिक्र पड़ रही है अंत चित्त में। जब डेथ होने वाली होती है तो वो बोल रहे हैं कि आप किस प्रकार से, भगवान जी किस प्रकार से मनुष्य के मन में आते। अर्जुन जानना चाहता है कि अभी यज्ञ कौन है और वो शरीर में कहाँ है और कैसे बैठा है। उसको ये पता करना है कि जिस पुरुष ने अपने मन को कंट्रोल कर लिया है और अंत समय में भगवान जी उसको कैसे याद आते हैं। क्या होता है अंत समय में, जो वो श्री कृष्ण को जान लेता है। भगवान जी कहते हैं कि निष्काम कर्म करने वाले मुझको पाले। अब अर्जुन पूछता है यज्ञ के स्वामी कौन है और भगवान जी कैसे जीव के शरीर में वास करते हैं, उसको ये भी अब जानना है। इसीलिए वो उनको मधुसूदन के नाम से बुलाता है। मधुसूदन क्योंकि मधु राक्षस का उसने वध किया था। यहाँ पर वो उनकी ग्रेटनेस को समझने की कोशिश कर रहा है और ऐसा क्वेश्चन वो हमारे लिए पूछ रहा है। शंका तो असुर होती है और अर्जुन में तो असुरता की कोई भी, क्या कहते हैं, वो लेश मात्र भी उसके अंदर कोई इंडिकेशन नहीं है। इसीलिए वो यहाँ पर भगवान जी को पूछ रहा है अधियज्ञ के बारे में। अधियज्ञ होता है यज्ञ का स्वामी। यहाँ अर्जुन यज्ञ के विषय में भगवान जी से पूछ रहे हैं। भगवान जी हर प्राणी में यज्ञ के नियंत्रक और साक्षी के रूप में बैठे रहते हैं। अर्जुन उसके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर विश्राम करते हैं। कल तीसरा श्लोक से शुरू करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं आपके हृदय प्रेम प्रभु को नमस्कार करती हूँ। कोई भूल त्रुटि है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय जय सीताराम, जय जय श्री हरिओम, श्री हरिओम, श्री हरिओम। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये वाला। मेरे को खुद ही इतनी कंफ्यूजन हो रही थी, मैं सोच सोच के बार बार पता नहीं कितनी बारी पढ़ रही थी, तब भी अभी मुझे ऐसे लग रहा है जैसे बोंगा मन हुआ था। फिर भी ट्राई थोड़ा सा किया। जय जय सीताराम, जय जय राम।